अच्छा जिज्जी खाना मंगा लूं? बहू खाना बन गया हो तो मेरे और जिज्जी के लिए ले आ। लाई माँ जी। वैसे क्या सब्जी बनी है भाभी? घिया बनी है जिज्जी। क्या भाभी आपको पता तो है कि मैं घिया नहीं खाती, फिर भी तुमने घिया बनवा दी। भाभी कहीं तुम किसी और चीज का गुस्सा मुझ पर तो नहीं निकाल रही? अरे जिज्जी कैसी बात कर रही हो, वो तो बहू ने सब्जी पहले ही बना कर रख दी थी, अब क्या बेचारी को परेशान करती, इसलिए फिर मैंने कहा चल वही ले आ जो तूने बनाया है। अच्छा वैसे तो बहू तुमसे ही पूछकर सारा काम करती है, तो उसने अपने आप घिया कैसे बना दी? रुको अभी पूछती हूँ। बहू अरे रहने दो जीजी, रुको रुको। जी बुआ जी। बहू ये घिया बनाने को किसने बोला था तुझे? घिया माँ जी ने बोला था। वो जिज्जी मुझे याद ही नहीं रहा कि कब जाके मैं बहू को घिया बनाने को बोल आई। जा बहू दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी कर ले। ला मुझे हरी सब्जी दे दे, मैं यहाँ काट दूंगी। अच्छा अभी लाती हूँ। नहीं रहने दे बहू, अब वही ले आना। ठीक है बुआ जी। आजकल कुछ ज्यादा ही भूलने लगी हो भाभी, कहीं ये मत भूल जाना इस घर में मेरा भी हिस्सा है। तो इस भूलने की बीमारी को ना ठीक कर लो, नहीं तो कल ही तहसील जाके कागज निकलवा लाऊंगी। नहीं भूलूंगी जिज्जी। मम्मी मैं आ गई। अरे राधा बेटा आजा आजा बेटा। बुआ जी राधे राधे। हाँ राधे राधे बेटा, और बढ़िया है तू? हाँ बुआ जी बढ़िया हूँ। चलो बहुत अच्छा, आजा मेरे पास बैठ। राधा बेटा तू अपनी बुआ के पास बैठ, मैं अभी आती हूँ। अगर इस लंका के आगे बहू को कुछ खाने का लाने का ऑर्डर दूंगी ना तो बहू की पैरवी करना शुरू कर देगी। इससे तो जाके रसोई में ही बुलाती हूँ बहू को। बहू। हाँ जी माँ जी। बहू एक काम कर, दोपहर के खाने के साथ ना मीठे में रसमलाई बना लेना, मेरी राधा बेटी को बहुत पसंद है। और चाय के साथ ना जो तुम अपने घर से घेवर और मट्ठी लाई थी ना वो ले आना। ठीक है माँ जी। अभी तो मेरी सास को मट्ठी और घेवर में से बदबू आ रही थी, मेरी बेटी के लिए चाय के साथ ले आना। और तो और दोपहर के खाने में रसमलाई भी बनाओ। क्यों, मैंने महारानी का ठेका लिया हुआ है। आइडिया, अभी इनको फोन करती हूँ कि मिठाई की दुकान पर जाओ और वहां से रसमलाई ले आना। मैं क्यों बनाऊं इनकी बेटी के लिए? मम्मी पता है मेरी नंद फोन पर कह रही थी कि भाभी मैं आ रही हूँ तो तुम मत जाना। अच्छा फिर तुमने क्या बोला राधा बेटा? फिर क्या था बुआ जी, मैंने भी लदा बैग और आ गई। करती रहेंगी काम दोनों माँ बेटी। हाँ ये तूने ठीक किया, अब राखी का त्योहार आ रहा है तो हर लड़की तो अपने मायके जाएगी ही ना। और नहीं तो क्या बुआ जी, अब राखी पर नहीं जाएंगी तो और कब जाएंगी लड़कियां अपने मायके? हाँ बहू। जी बुआ जी। सुन बेटा ऐसा कर, कल तो अपने मायके चली जा, राखी तक अपने मायके रहे तू। अच्छा अमेजिंग। पर बुआ जी यहाँ पर। अरे यहाँ क्या, अब राधा आ ही गई है, यहाँ का काम तो राधा देख लेगी, तू जा। ठीक है बुआ जी। माँ जी क्या मैं जाऊँ? हाँ हाँ बहू, अब तू यहाँ की चिंता छोड़, राधा तो आ ही गई है। बहू जब मैंने कह दिया तो तेरी सास की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाभी सही है ना, बहू भी रह आएगी अपने मायके, उसके भाई भाभी भी उसका इंतजार करते होंगे। हाँ जिज्जी जा बहू। आए मेरी फूल जैसी बच्ची, अब उसे ही सारा काम करना पड़ेगा। ये तो महारानी चली जाएगी अपने मायके, इस लंका के जाने के बाद फिर बताऊंगी इस बहू को कि कैसे जाते हैं मायके। कितनी प्यारी बहू है।